मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे आप सभी लोग? डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टडी रैशनल एंड इरेशनल, वंस अगेन रैशनल एंड इरेशनल फ्रॉम ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आज हम सभी लोग फिर से रैशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, किसी दूसरे तरीके से, किसी दूसरे टेक्निक से, कि क्या डिफरेंस होता है रैशनल और इरेशनल में। ठीक है, तो दैट इज रिलेटेड टू डेसिमल एक्सपेंशंस। जो किससे रिलेटेड है? डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज आल्सो कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल, यू नो डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं, डेसिमल नंबर्स। तो जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग टू भी हम रैशनल और इरेशनल को डिफाइन कर सकते हैं, राइट? तो चलिए कैसे करते हैं इसको, रैशनल और इरेशनल को कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। तीन तरीके के देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। थ्री टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, repeating is also known as recurring, repeating, and third non-terminating, non-repeating, right? So I'm going to explain the definition and the concept of all decimal expansion, right? So first is terminating. What is terminating decimal? So terminating decimal is a type of decimal number. Their decimal expansion end after a finite digit, finite number, जिसका रिमाइंडर क्या होता है? पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। अब डिवाइड कब होगा? जब आप लोग डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, तो हम लोग क्या देखते हैं, कभी कभी रिमाइंडर डिवाइड हो जाता है और कभी कभी रिमाइंडर नहीं डिवाइड होता है। तो जब रिमाइंडर हमारा डिवाइड हो जाता है तो वो जो हमारा कोशेंट मिलता है, कोशेंट मिलता है, जैसे मैं अगर बोलूं कि मैं 2 से 11 में डिवाइड कर रहा हूं, तो 2 से जब हम 11 में डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5.2। ठीक है, तो ये 5.2 डेसिमल के बाद जो आ रहा है वैल्यू 2, वो एक फाइनाइट डिजिट है 2। ये नहीं कि डेसिमल के बाद आपको जो डिजिट मिल रहा है वो इनफाइनाइट है, नहीं। तो हम लोग यहाँ पे फाइनाइट डिजिट की बात कर रहे हैं कि जब डेसिमल के बाद हमें डिजिट कैसा मिलता है? एक फाइनाइट डिजिट मिलता है, एक निश्चित संख्या मिलती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेट। टर्मिनेट को हम लोग सिंपल वे में कह सकते हैं कि टर्मिनेट मींस स्टॉप हो जाना, रुक जाना, है ना? ऐसी संख्या जो कभी भी नेवर रिपीटिंग, कभी भी उसका डेसिमल के बाद नंबर रिपीट नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ डेफिनेशन, द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट और एंड, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, एंड हो जाता है आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। ठीक है, किसी फाइनाइट नंबर या फिर किसी स्टेप के बाद वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, और मेरा डिवाइड जो होता है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जांपल के तौर पे 5/2, जब हम लोग 2 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 2.5 मिला। तो अब देख सकते हैं कि 2.5 क्या है? 2.5 पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद आपके पास केवल 115 आ रहा है, और ये इसके बाद टर्मिनेट हो गया, रुक गया। अब इसके बाद ये नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा डिजिट। 5 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया और आपको मिल गया 2.5, तो टर्मिनेट हो गया, तो दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट? ऐसे ढेर सारे एग्जांपल है, आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, 17/4 कुछ भी ले लेंगे, तो जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा। क्लियर है? सेकेंड, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सेकेंड क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग? पहले इसके वर्ड को समझे, एक एक वर्ड को अगर आप समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, इसके टर्म्स को। नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसा नंबर जो टर्मिनेट ना करे। रिपीटिंग, इट मीन्स वो रिपीट करे। व्हाट इज रिपीट? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज रिपीटिंग और रिकरिंग, रिपीटिंग को रिकरिंग भी कहते हैं, तो व्हाट इज रिपीटिंग? तो मैं उसको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। आप लोग अपने वॉल पे जो होता है ना, वॉच होता है, घड़ी होती है, तो घड़ी को देखते हैं, किसी भी घड़ी को, तो उस पे देखते हैं जो उसके डायल होते हैं, जो उसके आर्म्स होते हैं घड़ी के, मिनट हैंड,
हाँ, आवर हैंड या फिर सेकेंड हैंड, वो सारे हैंड एक क्या होता है, एक सर्टेन नंबर, एक निश्चित संख्या के बाद खुद से वो रिपीट करने लगता है। जैसे 12 है, 12 के बाद वो ठीक अगर मिनट हैंड की बात करूं तो 12 पे जैसे पहुंचता है फिर से 1 पे आता है, फिर से 2 पे आता है, फिर से 3 पे आता है, फिर से अगेन 12 पहुंचता है, फिर से 1 पे आता है। ऐसा तो नहीं है कि वो 12 से डायरेक्ट 3 पे चला जाता है या फिर 12 से उल्टा आने लगता है। तो रिपीटिंग मतलब ऐसा होता है, ऐसी चीज जो बार बार आए, ठीक है। अब फिक्स नंबर क्या हो, बार बार आपके साथ में वो चीज आए तो दैट इज रिपीटिंग, रिपीट हो, ठीक है। रिपीटिंग का मीनिंग है कि एक फिक्स्ड वैल्यू ही क्या होता है, वो बार बार आपके सामने आता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मींस जो टर्मिनेट नहीं होता, यानी टर्मिनेट ना हो बट बार बार आए। इसको समझेगा, जब आप डिवाइड करते हैं तो कभी कभी देखते हैं कि वो नंबर स्टॉप नहीं होता, वो डिवाइड करते चले जाते हैं आप लोग, फिर रोक देते हैं कि बस अब इसके आगे डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका एंड ना हो, जिसका एंड ना हो और वो रिपीट करे, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, द रिमाइंडर्स रिपीट आफ्टर ए सर्टेन, यहां पे जो मैं बोल रहा हूं सर्टेन की बात बोल रहा हूं, आफ्टर ए सर्टेन, ये चीज ध्यान दीजिएगा, आफ्टर ए सर्टेन स्टेज, एक निश्चित स्टेज के बाद क्या होता है, वो दोबारा आता है। 12 के बाद घड़ी में क्या आता है, 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3, तो एक निश्चित संख्या उसके बाद वो फिर से आता है। तो द रिमाइंडर नेवर बिकम 0, और जब क्या होता है बार बार आता है तो इट मींस ये ऐसा तभी होता है जब उसका रिमाइंडर 0 नहीं होता है, मतलब रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है तो वो टर्मिनेट हो जाता है, राइट ना। तो इसी को कहते हैं लोग नॉन टर्मिनेटिंग। इसका एग्जांपल मैं लेता हूं, इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपसे 10 है, 10 में 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 10 में जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 से जब 10 में डिवाइड करने जाएंगे तो 3 3 जा 9 मिला, ठीक है। रिमाइंडर 1 बचा, डेसिमल लगाते हैं यहां पे और फिर से क्या हो गया, 10 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, फिर से सबट्रैक्ट करेंगे 1 मिलेगा, अगेन फिर से 0 लगाते हैं यहां पे, 3 3 जा मींस यहां पे जो रिमाइंडर है नेवर एंड, कभी नहीं एंड होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू बार बार 3.3333 ऐसे एंड सो ऑन ऐसे आता रहेगा, एंड सो ऑन ऐसे, कभी एंड नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं दैट इज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिपीटिंग। क्लियर है, कोई डाउट किसी को। अब इसी को हम लोग शार्ट फॉर्म में, अब आपको क्या करना होगा, मान लीजिए अगर मैं बोलूं इसका वैल्यू आ रहा है आपके सामने 3.3333, कितनी बार लिखूंगे, थक जाएंगे, पेज का सब जगह क्या हो जाएगा, एंगेज हो जाएगा, फिर भी ये चीज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, 333 जितना बड़ा हो गया। बट इसी चीज को बचने के लिए बहुत ज्यादा ना लिखना हो एंड सो ऑन इनफाइनाइट टाइम, तो इस चीज को बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो डिजिट रिपीट करता है, रिकरिंग होता है, उस डिजिट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक यहां पे बार का सिंबल लगाते हैं। मींस दिस इंडिकेट्स, हमें क्या बताता है, दैट इज 3 इज रिपीटिंग, क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, 3 इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, बार बार वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जिस नंबर के ऊपर बार का सिंबल लग जाता है वो डिजिट इनफाइनाइट टाइम क्या होगा, रिपीट होगा, राइट ना। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो रिपीट होते हैं, और एग्जांपल ले लीजिए आप, ठीक है, 4.23 बार। अब देखिए ये भी रिपीटिंग नंबर है, 2323, इसका मतलब कि ये हो गया कि ऐसे नंबर जो बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर मैं अब बात करूं कि अगर मुझे इसको एक्सपेंड करना हो, 2.23 के ऊपर अगर बार लग गया तो इट मीन्स कि जब कभी भी हम डिवाइड करेंगे तो हमें हमेशा मिलेगा 2.23232323, ठीक है। मीन्स हियर वी ऑब्जर्व दैट 23 इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, क्योंकि ये जो बार लगा है 2 के भी ऊपर है, 3 के ऊपर, तो बार का सिंबल जितने भी डिजिट के ऊपर रहेंगे उतने डिजिट बार बार रिपीट करेंगे। क्लियर है, तो ये रिपीटिंग हो गया।
तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और एक थोड़ा सा डिफरेंट और रिपीटिंग नंबर दो। जैसे मैंने बोला कि 4.43, अब मैं बार कहां पे लगाऊंगा? अब मैं बार लगाऊंगा 3 पर, ठीक है, समझे बात को? एक मिला आपको सिंगल, एक ही लेटर आ रहा है बार बार, एक ही डिजिट बार बार आ रहा है। फिर दूसरे एग्जांपल में मोर देन 1 डिजिट बार बार आ रही है। और तीसरा जो एग्जांपल में लिया 4.43 बार मींस, और 4 में 3 के ऊपर के बार है, तो वहां पे क्या होगा? यहां पे क्या है कि ये जो 4.43 है बार, इट मींस कि यहां पे 3 केवल बार बार रिपीट करेगा। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे, व्हेन वी एक्सपेंड 4.43, है ना, तो वी विल फाइंड, हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? हम लोग पाएंगे 4 3 3 3 3 3 3, या मींस 4 नहीं रिपीट करता है, 4 डज नॉट रिपीट, ओनली 3 इज रिपीटिंग, 3 रिपीट कर रहा है, राइट ना? क्योंकि जो बार लगाया है मैंने वो केवल 3 के टॉप पे लगाया। तो जिस डिजिट के ऊपर बार लगेगा वो डिजिट ही रिपीट करेगी, ठीक है ना? अब देखिए बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि हमने 3 टाइप्स के डिजिट्स देखे, 3 टाइप्स के रिपीटिंग नंबर्स देखे, तो कहीं ऐसा ये भी हो सकता है कि ये भी तो ऐसा एग्जांपल हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे, जब एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या? 4.4 बार 3, यानी 4 के ऊपर भी बार हो सकता है क्या? और उसके बाद कोई ऐसा डिजिट आए जो रिपीट ना हो। जैसे यहाँ पे 4, देखो 4 के ऊपर बार मैंने लगा दिया, और ये 3 जो कि रिपीट नहीं करता है, 3 डज नॉट रिपीट, बट 4 इज रिपीटिंग, 4 रिपीट कर रहा है। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है, ये ऐसा नंबर नहीं होता है, ऐसा नंबर नहीं होता है। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? अरे यार, कभी ऐसी कोई चीज है कि आपने डिवाइड किया और वो क्या हुआ? रिपीट कर रहा है, फिर तब तक रुक गया। 4.444444, तो 3 कहां से रिपीट हो, 3 कहां से एंड हो पाएगा? बात समझे? आपने डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन मिला 4.4 बार और 3 के ऊपर बार नहीं है, तो इसका मतलब क्या? इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या आपको ऐसा मिलेगा? कभी क्या आपको ऐसा मिलेगा? 4.4444, अभी कहां तक रिपीट होगा? आई डोंट नो, मैं तो जानता नहीं हूं। तो जब जानता नहीं हूं तो कैसे बीच में, कैसे ये 3 आ जाएगा लास्ट में? जब भी रिपीट करेगा तो लास्ट तक 4 ही रहेगा, 3 कहां से एंड हो जाएगा? ठीक है, बातें समझ में? और डेफिनेशन से भी नहीं है, क्योंकि नाम ही इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेट नहीं होगा, कहीं नहीं टर्मिनेट होगा, रिपीट ही करता रहेगा, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छा सा एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के एग्जांपल आ सकते हैं कि कोई एक नंबर बार बार रिपीट कर सकता है ना? फिर दूसरा केस ये आ सकता है कि मोर देन 1 नंबर रिपीट कर सकते हैं कंटिन्यू, और तीसरा एग्जांपल हो सकता है कि आपको नंबर दिया जाएगा तो उसमें से कुछ नंबर्स स्टॉप हो जाएंगे, उसके बाद वो रिपीट करता रहेगा, ठीक है ना? ऐसा अगर आप इन तीनों को एक साथ कंपेयर करके स्टडी करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना? चलिए, ये रहा 2 तरीके का नंबर, 2 तरीके के डेसिमल। अब तीसरे की बारी आती है। जब तीसरे पे चलेंगे तो उसका भी नाम कुछ ऐसा ही है। नाम पे जाइए, पहले नाम, ठीक है? पहले नाम देखो, नाम क्या होता है? किसी इंसान का, किसी भी पर्सन का नाम होता है, कुछ सोच समझ के रखा जाता है। इसलिए लोग बोलते हैं अपने नाम कभी भी नॉमिनेशन करो, कभी भी नामकरण करो घर के बच्चों का, तो कुछ वैल्यू हो, वैल्यू लेस ना हो, वैल्यू लेस हो, उसका कुछ वैल्यू मिले, क्योंकि नाम का इफेक्ट बहुत पड़ता है, ठीक है? जैसे मेरा नाम विपुल, ठीक है? विपुल मतलब क्या होता है? विपुल मतलब पर्याप्त, बहुत बड़ा, बहुत सारे मीनिंग है, ठीक है? तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, राइट? अब इसके बारे में जानिए। नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी टर्मिनेट ना हो, नॉन रिपीटिंग मतलब जो टर्मिनेट ना हो, और नॉन रिपीटिंग और साथ में जो रिपीट भी ना हो। अब देखिए, अभी तक तो हमने टर्मिनेट वाला समझ गया कि जो टर्मिनेट ना हो, चलता रहे, बट अब चलेगा भी नहीं, चलेगा बट रिपीट नहीं करेगा। देखिए, मैंने रिपीट का मीनिंग बहुत अच्छा आपको समझाया एग्जाम्पल के।
घड़ी को जो हम लोग देखते हैं तो उसके जो डायल होते हैं वो कंटिन्यू एक सर्टेन डिजिट के बाद एक सर्टेन नंबर के बाद बार बार उसी रास्ते को फॉलो करते हैं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर से 1 2 3 1 2 3 4 5 6 10 हाँ 12, फिर 1 2 3 ऐसे करते हैं। बट अगर मैं कह दूं कि वो डिजिट जिग जैग चले तो वो रिपीटिंग नहीं करेंगे, चल रही है बट रिपीट नहीं। कोई सिस्टम ऐसा लगा दे, घड़ी में कुछ ऐसा सिस्टम लगा है कि एक बार वो एंटी क्लॉकवाइज और एक बार क्लॉकवाइज, एक बार क्या करे क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है वो, और एक बार एंटी क्लॉकवाइज चलने लगे अचानक उसी में, फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो चल तो रहा है डायल, उसके सारे आर्म्स चल रहे हैं बट उसी में हौच पौच हो गया, कंफर्म नहीं हो पा रहा कि अब क्या आएगा। तो उसी को बोलते हैं हम लोग नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब कोई भरोसा नहीं क्या आ जाएगा, कौन आ जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में? कोई डाउट? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे क्लास में क्या होता है, क्लास में जब आपको कोई क्वेरी होती है बाहर जाने के लिए, वॉशरूम या फिर वाटर पॉइंट कहीं भी, तो ये टीचर को नहीं पता रहता कि कौन बच्चा चला जाएगा। कि डेली पता रहता है कि मैथ की क्लास में पहले रोल नंबर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, कभी भी कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है ना। तो उसी को हम लोग कहते हैं नॉन रिपीटिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल को जब हम आपके सामने रखेंगे तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बट आप लोग इसका डेफिनेशन एक बार देख सकते हैं। ए नंबर whose decimal expansion is non terminating non recurring, एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो कभी रिपीट करता है और ना ही कभी टर्मिनेट करता है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नहीं। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल को जब लेके देखेंगे तो हमें पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज अभी मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग एक बार फिर से इस टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को कंबाइन करके फिर से पढ़ेंगे और फिर उसको कोरिलेट करेंगे, है ना। आफ्टर दैट व्हेन वी विल डिस्कस, जब हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अभी, तो आफ्टर दैट फाइनली वी विल ऑब्जर्व, वी विल स्टडी अबाउट द रेशनल एंड इरेशनल, क्योंकि हमारा टॉपिक है आज हम आपसे रेशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ रहे हैं, ना कि डेसिमल के बारे में। मेरा जो लास्ट है टारगेट वो रेशनल और इरेशनल। ठीक है, तो बिना इसके हम लोग रेशनल और इरेशनल को नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको देख ले सकते हैं, आप इसको नोट्स बना लें, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग पॉज करके नोट्स बना लें। आफ्टर दैट फिर हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जाम्पल आपके पास है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल इसका है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे द वैल्यू ऑफ √2, जैसे √2 है तो √2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 41, 42, 30, 56, 23। ठीक है, ऐसे ही आता रहता है 41, 42, 30, 56, 23, है ना। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे और आता है 0, 95, 0.95 ऐसे। जब इसको आप लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे, है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो आपको ऐसे मिलता चला जाएगा। और ये मतलब एंड सो ऑन ऐसे चलता चला जाएगा, नेवर एंड 0। इसका कभी 0 से एंड नहीं होगा, मतलब इसका जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर कभी भी एंड नहीं होता, टर्मिनेट नहीं होता है, वो आता रहेगा। ठीक है, आता रहेगा बट नॉन रिपीटिंग, वो रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, उसका जो वैल्यू आएगा, जो डिनोमिनेटर होगा, सॉरी रिमाइंडर होगा, वो रिमाइंडर कभी भी एंड नहीं होगा। ठीक है ना, रिमाइंडर नेवर एंड 0, उसका कभी भी 0 के साथ कभी भी उसका रिमाइंडर नहीं होता है। ठीक है, कभी भी इसका ले लेना और ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना तो मेरा एक लिंक है, मैं इसको लिंक को शेयर कर दूंगा कि कैसे इसमें है। मतलब मेरा जो पिछला वीडियो था वो हाउ डू वी कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कैसे हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, ये चीज मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे हम लोग स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करते हैं, तो ये चीज आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वैल्यू है। अगर वैल्यू आप पाई का अगर वैल्यू लेते हैं तो पाई का भी वैल्यू आपको ऐसे ही मिलेगा।
ठीक है, वो भी क्या होता है, रिपीट नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे पाई का वैल्यू होता है 40, 14, 50, 92, 14, 50, 92। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 के बाद 1 आ गया, फिर 4 आया तो 1 आना चाहिए था ना, रिपीट करता तो 1 आता, बट क्या गया 4, 2 आ गया, फिर देखिए 1 आ गया, फिर से 3 आ गया। अब ये फिक्स नहीं हो पा रहा कि कौन सा डिजिट आएगा, है ना। इसमें अगर आप देखिए इधर तो 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 2 फिर से आ गया, तो 2 के बाद 1 आना चाहिए था, बट 2 के बाद 3 आ गया, है ना। 5 के बाद 6 आना चाहिए था, 5 के बाद पता नहीं क्या आया, आई डोंट नो। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं, इस टाइप के नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जिसका कोई फिक्स वैल्यू ना हो। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। जब आप डिवाइड करते तो डिवाइड करते समय हमें क्या होता है, हमें ये नहीं पता रहता है कि अब रिमाइंडर क्या बचेगा, फिर हम कितनी बार उसे डिवाइड करेंगे, मेरा जो क्वोशिएंट आएगा वो क्या आएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 3, 4, मान लीजिए आपने डिवाइड किया 34.210, ठीक है, 2, 5, 6, 8, 9, अब आगे क्या आएगा आप भी नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका एंड भी ना हो, एंड नॉन रिपीटिंग, और जो रिपीट भी ना हो, ठीक है ना। रिपीट का मतलब जो मैं अभी लिया हूं, रिपीट मतलब एक ऐसी फिक्स चीज जो बार बार आती हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिपीटिंग। बट अगर वो रिपीट ना करे, आए बट रिपीट ना करे, तो उसे हम लोग नॉन रिपीटिंग कह देंगे, ठीक है ना। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम लोग चलते हैं इन टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन के हेल्प से जो मेरा मेन टॉपिक है कि रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो रियल नंबर में थोड़ा सा बात करें, व्हाट इज रियल नंबर। तो आप जानते हैं रियल, व्हाट इज रियल नंबर, रियल नंबर इज अ सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। तो अब हम लोग रैशनल और इरेशनल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, कि रैशनल को कैसे हम लोग डेसिमल के साथ कंपेयर करेंगे, कैसे कोलैबोरेट करेंगे एक साथ उसके सहयोग से, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको शार्ट में लिख रहा हूं कि आज से जान लीजिए कि जो आपके पास था टर्मिनेटिंग डेसिमल, आपने देखा टर्मिनेटिंग डेसिमल मिला नंबर पहला, नंबर दूसरा मिला आपको क्या चीज, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी ये रिपीट किया था, ठीक है। और ये थर्ड आपको मिला था क्या चीज जो बिल्कुल डिफरेंट था, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन रिपीटिंग। तो ये आपको मिले थे नंबर्स, मिले थे, आपने ये पढ़ा। अब हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये दोनों नंबर रैशनल नंबर को बनाते हैं। मींस रैशनल नंबर इज अ सेट ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। रैशनल नंबर का अगर हम डेफिनेशन पढ़े, जो याद करें, अगर हमने जो पिछला डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे, तो हम लोग ये बोले थे अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, ठीक है ना, वेयर p and q बोथ आर इंटीजर्स। तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन था। अगर आज हम लोग बोले कि इन द सेंस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, तो वी कैन डिफाइन इट, द रैशनल नंबर इज अ सेट ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है, कोई डाउट किसी को। तो इसे हम लोग रैशनल कह सकते हैं। इट मीन्स कि ये जो टर्मिनेटिंग हुआ और ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, इसको भी हम लोग रैशनल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि रैशनल नंबर का जो मेन डेफिनेशन है वो ये है कि p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट p by q, है ना, इन द फॉर्म ऑफ p by q, राइट। तो इट मीन्स कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर आर आल्सो आर आल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। उसको भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना, होता ही है, तो वी कैन राइट। अब ये आता है थर्ड, तीसरा क्या है, तीसरा जो होता है वी कैन नॉट
वी कैन नॉट राइट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। किसको? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को। इसका मतलब ये जो हुआ, ये इससे क्या बना हमारा? इरेशनल नंबर गया। इससे हमें इरेशनल की पहचान मिलती है। किसकी पहचान मिलती है? इरेशनल की पहचान मिलती है। इरेशनल, ठीक है, इरेशनल, ठीक है। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल can be written in the form of p by q, that is rational form, or on the other hand while a non terminating repeating number cannot be written in the form of p by q। ठीक है, बता के समझ में। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, एक इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक, कोई डाउट? अब हम लोग जो अगला टॉपिक होगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि हाउ डू वी, कैसे हम करते हैं, हाउ डू वी रिप्रेजेंट और कन्वर्ट अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इन फॉर्म ऑफ रेशनल। ठीक है, मैं आपसे अब डिस्कस करूंगा, आई डिस्कस लेटर ऑन। आपसे मैं बात करूंगा कि कैसे एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को कैसे हम लोग रेशनल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा एग्जांपल दे दे रहा हूं। जैसे आपके पास 2.3 है, अब ये कौन सा नंबर है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आपसे बोला जाएगा इसे रेशनल में कन्वर्ट करो, तो हम लोग फटाक से ऐसे 1 लिखेंगे और 10 से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल पीछे चला जाएगा, यहां आ जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा फटाक से 23 एंड बाई 10। देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसा ही हम लोग तमाम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, यही नहीं इसके अलावा भी पढ़ेंगे। ये तो हो गया टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के भी एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए हमें, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर से वॉच करें, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ाई करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा और बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, फिर मिलेंगे।